वक्त की बड़ी खबर से जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। कमेटी में तीनों सदस्य आईपीएस रैंक के होंगे। किस मंशा से पोस्ट लिखी, इसकी जांच होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अली खान की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कोर्ट के सामने अली खान के उस स्टेटमेंट को पढ़ा और ये बताने की कोशिश की कि कोर्ट को बताने की कोशिश की कि इस बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। उस बयान को पढ़ने के बाद कपिल सिब्बल ने ये कहा कि माय लॉर्ड, ये निहायत ही एक देशभक्तिपूर्ण स्टेटमेंट है। और लेकिन इस पर, उस बयान के कुछ हिस्सों पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल खड़े किए, उसकी भाषा पे सवाल खड़ा किया और उन्होंने ये कहा कि जिस समय देश एक ऐसे चुनौती से जूझ रहा हो, जिस समय सिविलियंस पे अटैक हो रहा, उस समय इस तरह का कोई स्टेटमेंट क्यों देना या कोई पोस्ट क्यों करना जिसका नेचर कम्युनल हो। साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि अली खान प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था जिससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, यानी बेहतर ढंग से वो अपनी बात को कह सकते थे, बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये कि कपिल सिब्बल की तरफ से बात कही गई कि उनके पोस्ट का जो कंटेंट है उनकी कहीं भी मंशा ऐसी नहीं थी जो सेना को आहत किया जा सके या किसी देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ किसी भी तरह के नकारात्मक टिप्पणी का उनका उद्देश्य नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक की चीज़ों को समझने के बाद जो बात समझ में आई है कि हम जांच नहीं रोकेंगे, जांच होगी और जांच होगी तो जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसर होंगे। याद कीजिए, विजय शाह के मामले, मध्य प्रदेश के मंत्री के मामले में जिस तरह का आदेश था, करीब करीब उसी तरह का आदेश है कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ है। तीनों वरिष्ठ आईपीएस अफसर होंगे और इसमें से तीनों अधिकारी हरियाणा या दिल्ली के रहने वाले नहीं होंगे। अब जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है। जांच क्या होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के पीछे, चूंकि सवाल ये हो रहा है कि उनकी मंशा खराब नहीं थी, उनकी मंशा अच्छी थी, भले ही उसमें कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि ये जो कमेटी होगी एसआईटी, जो वो 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन होना है, वो एसआईटी उस पोस्ट के पीछे की मंशा की किस नियत से उस तरह के शब्द लिखे गए, इस तरह का पोस्ट किया गया। कोर्ट ने एक और निर्देश दिया है अली खान के लिए, वो ये कि अली खान भविष्य में इस पोस्ट से और इन मामलों से जुड़ा हुआ कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। और साथ ही कोर्ट ने अली खान को ये भी कहा है कि जांच में सहयोग करें, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि जब गिरफ्तारी हुई, अली खान के पत्नी प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है और अली खान को अंतरिम जमानत दे दी गई है। जमानत की शर्तें निचली अदालत से तय होंगी। लेकिन बात वही कि मंशा जो भी हो, शब्दों के चयन में सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि अली खान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गैर जरूरी शब्द थे। भले ही उनकी मंशा कुछ भी हो, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अली खान पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए था और उनको लिखने के समय ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए था। और ये अपनी बात जो उन्होंने लिखी है वो इस ढंग से भी लिख सकते थे कि लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। कपिल सिब्बल की तरफ से एक और मांग की गई कि माय लॉर्ड, हो सकता है कि अली खान के खिलाफ और अन्य एफआईआर दर्ज हो, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस को कहा है कि आपको देखना है कि इस तरह का कोई और एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन जांच होगी। कोर्ट ने कहा कि हम जांच पर रोक नहीं लगाएंगे, जांच होगी और जांच फिलहाल के लिए राहत की बात अली खान के लिए है कि अली खान अंतरिम जमानत पर बाहर आएंगे। प्रभाकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच होगी, लेकिन लेटर वो आपने भी शायद पढ़ा होगा प्रभाकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, जैसे आप कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने उसको पूरा पढ़ा है। क्या वाकई में हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि भाई आपको थोड़ी भाषा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो लेटर लिखा हुआ था, की आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रभाकर, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? दोबारा सवाल पूछें। हाँ प्रभाकर, मेरा सवाल यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच होगी। मैं कह रहा हूं कि वो जो लेटर उन्होंने लिखा था, वो लेटर आपने भी पढ़ा है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसको सुनाया गया है।
हो सकता है उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे हो जो उचित नहीं हो या माहौल या परिस्थितियों के हिसाब से ना हो, लेकिन क्या उस लेटर के बिना पे गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोई भी व्यक्ति विचार रख सकता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से हो या ना हो, उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है प्रभाकर। रवि, जब बयान पढ़ा गया कोर्ट के सामने, कपिल सिब्बल जब बयान पढ़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कौन बयान किस मौके पर दिया जाना चाहिए इस पर भी तो विचार करना चाहिए। यहां पर अली खान के स्टेटमेंट में जो बातें आई कि कुछ लोग हैं जो गैर जरूरी ढंग से वार की पैरवी कर रहे हैं, और उस पर मुझे लगा कि जो प्राइमा फेसाई जो जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी वो ये कि जब हमारा देश चुनौतियों का सामना कर रहा हो, पाकिस्तान से हमला हुआ हो और बेगुनाह लोगों को मारा गया हो, तो ऐसे में इस तरह की नैरेटिव और इस तरह की बात क्यों करनी चाहिए, ये सही समय नहीं था। बाकी समय मुझे जो बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है प्राइमा फेसाई कि इस वक्त जिस समय आपको दुश्मन देश के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, दुश्मन देश से आपके सिविलियंस पर हमला हुआ हो, बेगुनाह लोगों को मारा गया हो, भारत की सेना ने उसका जवाब दिया हो, और उस समय हम इसे हिंदू मुस्लिम के आईने से देखें, उसे हम कम्युनल पोस्ट के जरिए उसकी आलोचना करने की कोशिश करें, या जब भारत की सेना ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस ऑपरेशन पर सवाल खड़ा करें, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक संदेश है सबके लिए कि कब क्या बोलना है। बोलने की आजादी सबको है, लेकिन कब क्या बोलना है, कहां बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि सबको इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।